देखिए, चुनाव तो जब चुनाव आयोग डेट अनाउंस करेगा, वैसे तो हमें उम्मीद है कि 15 नवंबर से पहले, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके चुनाव 15 नवंबर से पहले, क्योंकि 15 नवंबर को ऑफिशियली जो पासेस हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए 15 नवंबर से पहले, पिछली बार 9 नवंबर को हुए थे, तो ऐसी हमें उम्मीद है कि 9 नवंबर के आसपास इस बार भी चुनाव की तारीखें जो है वो घोषित की जाएंगी। और जहाँ तक संपर्क का प्रश्न है, तो ये तो लगातार एक प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम लोग संपर्क साधना भी चाहते हैं और साधा भी है, और कुछ लोगों ने डायरेक्टली भी संपर्क साधा है। अब देखते हैं आगे हाईकमांड क्या डिसाइड करता है कि किसको एंट्री देनी है और किसको नहीं देनी है। मुझे इस बात को सुन के बहुत इनके ऊपर दया भी आती है, हंसी भी आती है, तरस भी आता है। मेरे को क्यों भाजपा में भेज रहे हैं ये? मैं तो कांग्रेस विचारधारा में पैदा हुई हूँ। मैं अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हूँ कांग्रेस पार्टी में, और मेरा भतीजा जो जिला परिषद का सदस्य है अंबिकापुर सरगुजा में, छत्तीसगढ़ में, वो 6ठी पीढ़ी है। हम तो विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं ऐसी विचारधारा के साथ कभी नहीं जुड़ सकती जो महिलाओं का आदर ना करती हो, जो महिलाओं के बलात्कारियों को मिठाई खिलाती हो और हार फूल माला पहनाती हो। ऐसी विचारधारा के साथ मेरा तो जुड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। और मैं समझती हूँ कि कोई भी महिला और पुरुष भी ऐसी विचारधारा को मैं नहीं मानती कि एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बलात्कारियों को जो विचारधारा मिठाई खिलाए, पुष्पमाला पहनाए। और बीजेपी में जाने का मेरा प्रश्न ही नहीं उठता। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बीजेपी के लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मैं तो उनकी विरोधी हूँ। 8 इलेक्शन पहले लड़ चुकी हूँ, 9वां इलेक्शन अगर हाईकमांड चाहेगी तो लड़ूंगी। इनको मेरे से लड़ाई करनी है चुनावी मैदान में। मैं इनकी पार्टी में कतई नहीं जाऊंगी। मैंने पहले भी कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का चौकीदार रहना पसंद करूंगी, मगर भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर भी बनना पसंद नहीं करूंगी। मुख्यमंत्री का खुद का जो हाल है, उसकी मुझे लगता है कि वो उसका बयां कर रहे हैं। उनकी पार्टी में कई गुट बन चुके हैं। मुख्यमंत्री का गुट अलग है, धूमल साहब का गुट अलग है, नड्डा साहब का गुट अलग है, कश्यप जी का गुट अलग है। सब अलग अलग गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी है। कभी ये किसी को मनाने एक चला होता है, फिर दूसरा चला होता है। इनका हाल जो होगा, जो महंगाई और बेरोज़गारी जिस तरह से इनके समय में बढ़ी है, आप देखेंगे कि कौन डूबता हुआ जहाज है। और कांग्रेस के बारे में ना ज़्यादा चिंता करके ये चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे।